हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या का प्रकार। कल का हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर आपको पढ़ा दिया था, लेकिन सीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो क्वेश्चन जो बनता है कथन से बन जाता है। 4 कथन दिया रहेगा, पूछेगा निम्न में कौन सही है या फिर गलत है। तो हमने यहाँ पे कुछ आपको कथन दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कौन सही और कौन सा गलत है। तो चलिए बात करेंगे हम पहले वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे होता है कि आपका हमने पहले ही बताया था, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा संक्षेप में आप। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा था टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्या में हमने बताया था संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना था। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब बात करेंगे परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है आपका भिन्न। फिर इस पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, फिर यहाँ पे हमने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन सब संख्याओं के बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कथन दिया गया है, इनमें से कौन सही है और कौन सा गलत है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला कथन आपका दिएगा वास्तविक संख्या, यहाँ पे कामा लगा हुआ आपका, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि जो आपकी वास्तविक संख्या है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यानी परिमेय और अपरिमेय से मिलके बना हुआ है। तो देखिए ये रही आपकी वास्तविक संख्या और यह परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिला हुआ रूप आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहला कथन सही होगा कि गलत होगा आपका? तो पहला कथन आपका सही है। बात करेंगे दूसरा, देखिए दिया गया है परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न का समुच्चय होता है। यानी कि जो परिमेय संख्या होती है पूर्णांक और भिन्नों से मिलकर के बनी होती है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर के आपकी बनी हुई है, इसलिए दूसरा भी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए तीसरा वाला देखते हैं हम। लिखा गया 3/5 5/3 0 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के में हमने आपको बताया था जिस संख्या का मान निश्चित होता है वह संख्या आपकी परिमेय होगी, और मान उसी का निश्चित होगा जिसका अंतिम अंक का मान आपको ज्ञात होगा। या फिर जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q ≠ 0 होगा वो भी संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल में हमने आपको बता रखा था। तो देखिए आपका क्या है, 0/1 लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सभी की सभी संख्या आपकी क्या दिख रही है, परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, कथन सही है। अगला देखें, पाई अपरिमेय संख्या है। हमने वहां पे एग्जाम्पल में ही बताया था कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय होता है, क्योंकि पाई का लगभग मान 22/7 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं होता है। तो यहाँ आपकी पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही है आपका कथन। अगला लिखा गया 22/7 तथा 3.14। पाई का ही मान होता है 22/7, उसको दशमलव बोल देंगे तो 3.14 मिलेगा। लिखा गया परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है आपका, P/Q के रूप में लिखा गया है 3.14। अंतिम अंक क्या मिला है, 4। मान क्या हुआ, निश्चित। अंतिम अंक 4 हो गया तो मान निश्चित हो गया, क्योंकि अंतिम अंक ज्ञात है, इसलिए संख्या आपकी क्या कहलाएगी, मान निश्चित। तो संख्या आपकी परिमेय हो गई। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय। बिल्कुल कथन सही है आपका। अगला लिखा है कड़ी में 3 तथा 2 कड़ी में 3। जहां पे कड़ी में कोई संख्या लिख दिया जाए और उसका वर्गमूल न निकल रहा होगा तो वह संख्या आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, वह संख्या आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का मान होगा, जैसे ही कड़ी हटाएंगे 3 के पावर 1/2 होगा। क्या ये P/Q के रूप में है, नहीं है, उस पर घात लग गया है। यदि 1/2 नहीं होता तो 3/1 हमारा क्या होता, परिमेय संख्या हो जाता। इसलिए आपकी क्या है, कड़ी में 3 तथा 2 कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए भी कथन आपका क्या है, सही है। अगला लिखा गया 0 पूर्णांक संख्या है। तो हमने आपको बताया था पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है न्यूट्रल पूर्णांक। शून्य आपका क्या था, न्यूट्रल पूर्णांक था। तो पूर्णांक तो है ही 0 हमारा, लेकिन 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 हमारा पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगला दिया गया 0 धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं। 0 न तो धनात्मक है और न ही
ऋणात्मक है। जीरो केवल और केवल क्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक में से कोई संख्या नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या है, गलत। तो ये 8वां कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे 8 कथन। हाँ चलिए देखिए 9 नंबर आपका लिखा गया सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बात करेंगे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो भी शामिल है। तो 1 से इनफाइनाइट तक तो पूरी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है कि नहीं है, शामिल है आपका। तो सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है। अगला पूछा है सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक होती है, नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में देखेंगे तो जीरो भी शामिल है। अब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है, अर्थात देखेंगे तो ये आपका कथन क्या है, गलत है। 10 नंबर का कथन आपका गलत है। 11 नंबर बोला गया देखिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक तथा शून्य का समुच्चय है। जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तभी तो हमारा पूर्ण संख्या बनता है। तो बोला गया कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक तथा शून्य का समुच्चय है। तो बिल्कुल प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या से मिलकर ही तो पूर्ण संख्या बना है। ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। अगला देखिए लिखा गया आपका कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। तो सभी पूर्ण संख्या आपकी पूर्णांक है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक पूर्णांक संख्या है। एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जीरो हमारा क्या है, न्यूट्रल पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है ही। तो बोला गया कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। बिल्कुल सही है आपका, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। अगला बोला गया कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती ही है। सभी प्राकृतिक आपकी पूर्ण संख्या, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। 13 नंबर और 9 नंबर दोनों बिल्कुल सेम हो गया आपका। तो देखिए कोई मतलब नहीं। अगला देखिए जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बिल्कुल जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो हमारा न्यूट्रल पूर्णांक होता है। ये बिल्कुल कथन आपका सही है। अगला बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब ये आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसके अभाज्य संख्या के सदैव 2 गुणनखंड होते हैं। तो बात करेंगे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि आप 1 ले लेंगे तो 1 का 2 गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो 1 तो हो नहीं सकता, 1 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अगला है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो 2 ही तो है आपकी, 2 ऐसी इकलौती संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। 2 एक ऐसी इकलौती संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। अगला बोला गया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो विषम के बाद बात करेंगे जो 2 से विभाजित न हो, तो 2 तो होगा नहीं, तो क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। 3 आप देखेंगे तो विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अगला सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। पूछा गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होगी, 2 तो अभाज्य है, 3 आपका अभाज्य है, लेकिन ये विषम है आपका। पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कट जाए। 2 है, देखिए 1 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा। 3 जो है 1 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, किसी दूसरी संख्या से कटेगा नहीं, कटेगा सदैव उसके कितने गुणनखंड, 2 ही हैं। इसका देखिए 4 में क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। तो इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक 3 हो गई, इसलिए हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। भाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा इसमें आपका 18 नंबर हो गया। चलिए देखिएगा 19 नंबर लिखा गया आपका कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम भी हो और भाज्य भी हो। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या आपकी क्या मिल जाएगी, 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 हो जाएगी। अगला है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। यदि बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 9। भाज्य संख्या पूछा गया, तो भाज्य संख्या आपका क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। बात करेंगे 8 के लिए हम, तो 8 हमारा क्या है, विषम तो है नहीं, तो उसकी चर्चा ही नहीं होगी। 7 होगा तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 5 रहेगा तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 3 भी रहेगा तो 1 और 3 से कटेगा। यानी कि सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या वो आपकी क्या है, 9 है। अगला 2 कथन दिए गए, दोनों में बताना है सही है या गलत।
बोला कि एक न तो भाज्य और न ही क्या है अभाज्य। बिल्कुल सही, हमने आपको बोल रखा था एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगला बोला कि आप अभाज्य संख्या के सदैव दो गुणनखंड होते हैं। C-टेट का पेपर उठा करके आप देखेंगे, पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपका कथन में आपका बना हुआ था कि अभाज्य संख्या के सदैव दो गुणनखंड होते हैं, तो बिल्कुल सही, आपके अभाज्य संख्या के सदैव दो गुणनखंड होते हैं। और जब अभाज्य संख्या हमने पढ़ाया था वहां पे भी हमने आपको बताया था। तो ये रहा आपका अभाज्य संख्या। देखिए संख्या के प्रकार में हमने एक छोड़ दिया था सअभाज्य संख्या, तो अभी चर्चा करेंगे हम सअभाज्य संख्या के बारे में। जब सअभाज्य संख्या क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे दो क्वेश्चन आपके हैं परफेक्ट नंबर के, उसके बारे में हम सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो को प्राइम नंबर। तो देखिए सअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा सदैव एक हो, ऐसी संख्याएं जिनका मौसा सदैव एक होगा वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए हो जाएगा आपका ऐसी संख्याएं जिनका मौसा महत्तम समापवर्तक एक है। चलिए देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है। पूर्ण संख्या है, देखिए C-टेट के पेपर सेकेंड में 2 बार क्वेश्चन आपका बना हुआ है, परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो देखिए ये आपका परफेक्ट नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, संख्या के गुणनखंडों का योग, संख्या का जो गुणनखंड होगा उन सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए, जबकि स्वयं उस संख्या को उसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो देखिए संख्या के गुणनखंडों का योग, संख्या के बराबर होना चाहिए, जबकि स्वयं संख्या को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, यहां से चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन से। देखिए निम्न में कौन पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन पूर्ण संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपका सन मिल जाएगा 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 8, सी ऑप्शन हो जाएगा 10, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 12। इनमें से कौन पूर्ण संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम इस 6 का गुणनखंड करेंगे। जब इस 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा आपका, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। जबकि स्वयं उस संख्या को उसमें नहीं लेना है, बाकी गुणनखंडों का योग करना है। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा कितना आपका 6 हो गया। यानी कि आपका देखेंगे गुणनखंडों का योग 6 के बराबर है, स्वयं संख्या के बराबर हो गया आपका, इसलिए संख्या आपका क्या है, परफेक्ट नंबर है। अगला देखेंगे तो 8 लिखा गया आपका। 8 करेंगे देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से। अच्छा स्वयं संख्या को तो लेना नहीं है, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये परफेक्ट नंबर आपका नहीं होगा। 10 का करेंगे 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए 5 2 7 और 1 8, ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है। 12 करेंगे 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 12 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 12 को तो काउंट करेंगे नहीं हम, 4 3 7 2 9 और 1 कितना 10, तो ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे योग कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इस प्रकार से ये परफेक्ट नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, वो आप करके देखिएगा। ये आपका 25 28 30 डी ऑप्शन 12। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम 25 के लिए यदि बात किया जाए, देखिए 25 का गुणनखंड करेंगे हम, ये 1 से कट जाएगा आपका, 5 से कटेगा और आपका 25 से कटेगा। 25 को हटाइए, 5 और 1 जोड़िए, कितना मिला 6। क्या 6 25 के बराबर है, नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा देखेंगे हम 28 से कर लेंगे हम। देखिए 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा आपका, 4 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा आपका और 28 से कटेगा। 28 को तो लेना नहीं है हमको, बाकी जोड़ेंगे 14 7 21, 21 4 25, 2 27 और 1 कितना 28 हो गया। योग 28 के बराबर हो गया आपका। देखिए ये 28 के बराबर, इसलिए आपका क्या है पूर्ण संख्या है। ये 30 के लिए करेंगे तो 30 का भी नहीं मिलेगा ना, तो 12 का मिलेगा आपका। तो कौन सा सही है आपका,
बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आप पूर्ण संख्या आपका क्लियर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा इसको। तो इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट आप लोग।